अरे लड़के उठ भी जा अब। दुनिया के लड़के सुबह उठ के अपने अपने कामों पे चले गए और इसे देखो पूरी रात सादिया के साथ चैट करता है और दिन भर सोता पड़ा रहता है। जैन उठ भी जाओ भाई, दोपहर हो गई है, सूरज निकल कर चला गया और तुम्हें है कि बस। आजा बेटा फरिया, आजा आजा, मैं खाना खिलाऊं। मामू तो ना सोते ही रहेंगे। मुंह धोया था? और ये क्या तुम सारी सारी रात बैठ के सादिया से चैट करते रहते हो? हाँ, खानदान में कोई ना नया मसला खड़ा मत कर देना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम्हारी वजह से हमारे माँ बाप के ऊपर कोई बात आई ना। क्या बाजी, आप भी हर वक्त मुझे ही डांटती रहती। वो सिर्फ कजन है, वो कनाडा में रहती है और मैं पाकिस्तान में। खुदा का खौफ करें कुछ। खुदा का खौफ सिर्फ हम ही करें, तुम पे तो कुछ लागू ही नहीं होता है। ये नहीं कि सुबह उठो नमाज पढ़ो कोई काम करे। हाँ, सारी सारी रात आवारागर्दी करता रहता है। हमें कुछ समझाए इसे। मैं भी ना तंग आ गई हूँ इस लड़के से। सादिया की और इसकी शादी करा के अपनी जान छुड़ाऊंगी। अरे मैं कब तक निगरानी करूंगी इसकी? कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? अच्छी तरह से जानती हैं कि बचपन से आज तक मेरी सादिया के साथ नहीं बनी और चैट में हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे होते, हमारी लड़ाई हो रही होती। अम्मी वैसे मेरे ख्याल से ना ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। एटलीस्ट काम तो करेगा, इसकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी और कनाडा नेशनलिटी भी मिल जाएगी। बाजी प्लीज। क्या प्लीज? सही तो कह रही हूँ मैं। भाई ये बहस बाद में भी होती रहेगी। तुम ऐसा करो, मुंह हाथ धो लो और नाश्ता कर लो। बाबा की ईमेल आई है, जरा उसे भी चेक कर लो। ईमेल भी की है उन्होंने और तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है उन्हें। ऐसी क्या जरूरी बात करनी है जो उन्होंने ईमेल कर दी? हाँ प्लीज ये कर लो तुम। मैं देखता हूँ, आप मेरे लिए नाश्ता बनाए। हाँ, नवाब के लिए नाश्ता तैयार कीजिए अम्मी। क्या करे, अब सारे काम छोड़ के इनके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। प्यारे बेटे जैन, उम्मीद करता हूँ कि कराची में तुम सब खैरियत से होगे। मुझे यहाँ परदेश में तुम सब की बहुत याद आती है और सबसे ज्यादा तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र सताती है। बस मैं और तुम्हारी अम्मी चाहती हैं कि एक बार तुम्हारी जिंदगी भी सेट हो जाए। तुम्हारी अम्मी और मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी हजारों ख्वाहिशात का गला घूंट कर तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। हम जिंदगी में तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी सीमी खाला की बेटी सादिया से कर दें ताकि तुम्हारी लाइफ बाहर मुल्क में सेट हो जाए। सादिया एक पढ़ी लिखी लड़की है और हम समझते हैं कि वो एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी साबित होगी। उम्मीद है कि तुम्हें हमारे फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। हमेशा खुश रहो बेटा। ये है पाकिस्तान की सौगातें। यहाँ पर 3-3 पहियों वाले रिक्शा काला धुआं उड़ाते अपने धुन में मगन चले चले जा रहे। और वो देख गधा गाड़ी कैसे सटपट दौड़े चले जा रही है। अरे बड़ी टफ जिंदगी है इनकी, बहुत मगन है यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में। हाँ भाई, ये माहौल तो इन लोगों के लिए बिल्कुल नायाब है। और वहाँ क्या चौड़ी चौड़ी सड़कें। अरे हर कोई अपनी कार खुद ड्राइव करता है। अरे भाई वहाँ की जिंदगी का कुछ ना पूछो, बहुत टफ लाइफ है वहाँ की। बच्चे बेचारे सुबह जाते हैं रात को आते हैं, ऐसा लगता है सराय में बेचारे सोने के लिए आते हैं। हाय हाय, हम तो जब तक किसी से 2 घड़ी बात न कर ले हमारा तो दिन नहीं गुजरता। बिल्कुल सही कह रही हो वाकई में। हाय हाय सीमी, तो तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ ना। अरे भाई मेरा तो कोई मसला नहीं है, मैं तो हो जाऊंगी, मैं तो हूँ यहीं की रहने वाली। असल मसला बच्चों का है। भाई ये लोगों को एसी की आदत है, गर्मी इन्हें बर्दाश्त नहीं है। मैंने तो सोचा है कि शादी के बाद इन्हें कनाडा ही शिफ्ट। अरे आओ बैठते हैं। तो मुझे बहुत सी बातें करनी है, पता है बहुत दिनों बाद मिली है मेरी बहन। हाँ। दिल चाह रहा है देखती रहूं मैं तुम्हें। इतने अरसे के बाद हम दोनों बहनें मिले, एक दूसरे को देखा। आज अम्मी जान की रूह भी खुश हो गई होगी। अभी बहुत खुश हो रही। सफिया का हाल बताओ। अरे उस बच्ची का क्या बताऊं, सुबह जाती है रात को आती है, उसको तो एक पल सुकून नहीं है, आराम नहीं है। इतनी टफ लाइफ है। अल्लाह माफ करे, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। भाई टेलीफोन पे बातें करने से दिल नहीं भरता जब तक सामने से बात ना कर लो। लो तुम फोन की बात करी, इतने बड़े बड़े बिल आ जाते हैं। मैं तो देख के ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि या अल्लाह अच्छा हुआ जो मैं तुम्हारे पास आ गई। हिजाब नहीं है? और खुशी खुशी हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। हिजाब मीन्स वो बच्चों की खुशियां देखेंगे। बुर्का होता है, वो कवर नहीं क्या होता जो बॉडी को। जैन ये क्या हो रहा है बेटे? कुछ नहीं आंटी, मैं तो बुर्के के बारे में पूछ रहा था। अरे नहीं बेटा, वहाँ की जिंदगी यहाँ की जिंदगी की तरह थोड़ी है। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। चल पागल नहीं बन। हाँ आंटी, सोसाइटी डिफरेंस तो होता ही है ना। अब मैं अगर कनाडा में हूँ और कमीज सलवार पहन के घूम रहा हूँ तो अजीब तो लगेगा ही। जस्ट किडिंग यार। सही कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं आ जाऊँ वहाँ बुर्का ओढ़ के, तुम तो हैरान हो जाओगी वहीं क्या होगा।
तो बताओ, मैं तो उसी वक्त उतरवा दूंगी कि भैया क्या कर रही हो यहाँ पे, बुर्खा उर्खा उतारो, यहाँ की वो जिंदगी नहीं है, वो ड्रेसेस नहीं है जो तुम पहन रही हो। अच्छा भाई, बहुत भूख लग रही है, क्या पकाया जल्दी बताओ। अरे मैंने तुम्हारी पसंद के ना कबाब बनाए, शामी कबाब और पुलाव। हाँ खाओगी तो हाथ चाटती रह जाओगी, बिल्कुल अम्मी वाला जायका है मेरे हाथ में। यार मम्मी मैं समझ भी नहीं आ रहा, ये वाली इयररिंग सही है जो मैं हाँ, ये बिल्कुल सही है भाई। मेरा दुपट्टा भी सेट नहीं हो रहा, बार बार स्लिप हो ही जा रहा है, चेक कर लो। कोई स्लिप नहीं हो रहा, तुम्हें तो आदत है मिन मेख निकालने की, बिल्कुल पिन लगी हुई सही तरह से। यार रॉक दिखाओ मुझे बुंदे के। हाँ अरे देखा? बेटा, क्यों रुला रही? चलो ये सही है, ये पहन लेते हैं, ये पहन लो ना, तुम ऐसा करो, ये नहीं सही है, ये भी सही है। अच्छा बताओ, टीका कहाँ है तुम्हारा? ठीक है, हाँ टीका कहाँ है बेटा? अभी तो यही रखा, पता नहीं कहाँ गया। टीका खो गया, जरा देखो आके। तुम्हारी आदत सुधरे की नहीं यार, पता नहीं कहाँ छोड़ रहे हैं। देखो यार, पता नहीं, मैं देख रही हूँ भाई, लोग वहाँ हॉल में इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी गुम किया यार। टेंशन मत ये लगा दूं मैं? हाँ लो। हाँ ये ठीक है। बट इट्स ओके। थैंक यू। बस यही से लगाना है, फिर गिरा देगी, इसको अपना तो होश है नहीं। जरा दुपट्टा आगे कर दो। अब ठीक लग रहा है ना? हाँ दुपट्टा सेट कर दो इसके बीच में। अरे आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, कब बारात आएगी, कब पहुंचोगे? तुम क्यों इतनी बुलाई भी हो? बाराती भी हमें, बारात वाले भी हमें। तुम दोनों बहनें अपनी हो, पर हॉल वाले तो अपने नहीं है। ये बात पॉइंट की है इसने। अच्छा रेडी हो ना? ठीक है। दुपट्टा सेट करो। हाँ भाई देख लो, वैसे ही वहमी, देखो दुपट्टा। यार ये बस थोड़ा सा दुपट्टे की प्रॉब्लम। हाँ भाई लगा रहे, पिन लगा दो यार। अच्छा मैं देखती हूँ। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ, तुम लोग भी नीचे आ जाओ सब। हाँ जाओ हमारे, चलो भाई जल्दी करो। अब देखती हूँ शादी कैसे चल पाती है। वैसे शबनम, तुम दुल्हन दूल्हा के कमरे में क्या कर रही थी? वो मैं तो सरप्राइज गिफ्ट रख रही थी। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारा इस तरह कमरे में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो देर हो रही है, चलो। जैसे ही हम उठ डाले ना, फौरन कब से में ले लेना। आज तू दब गयो ना, सारी उम्र बीवी से डरता ही रहेगा, दबा ही रहेगा। तो रस्म शुरू कर शबनम। जहाँ अंगूठी डाली है ना, वहां से निकाल लेना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं जीत गया, यस। लिबास आप देखिए कि आपके जिस्म के इंतहाई करीब तरीन होता है, तो मियाँ बीवी का ताल्लुक भी एक इंतहाई यानी कुर्बत का एक इस्तिआरा है, एक मोहब्बत का इस्तिआरा है। इसी तरह से आप देखिए कि लिबास एक दूसरे के ऐबों को छुपाता है, एक दूसरे के राजों की हिफाजत करता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से मियाँ बीवी को भी चाहिए कि वो एक दूसरे के राजों की हिफाजत करें, एक दूसरे के हुस्न में इजाफे का सबब बने, और एक दूसरे से उनकी क़ुर्बत इस कदर ज़्यादा हो कि उनका ये ताल्लुक़ उनके बच्चों की ज़िंदगी को संवारने का सबब बने, न ये कि वो एक दूसरे के लिए शर्म का बाइस बने। खाला ने तुम्हें मेरे बारे में बहुत डिटेल से बताया तो होगा। आखिर बचपन में मुझे उन्होंने गोदों खिलाया। जी ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया था कि आप गुस्से के थोड़े तेज़ हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, क्योंकि अगर किसी बात को लेकर मेरे दिमाग में सुई अटक गई तो अटक गई। इसलिए तुम कोशिश करना कि कभी मुझे गुस्सा ना आए। जी मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैंने हमेशा आज़ाद ज़िंदगी गुजारी। मेरे कुछ अफेयर्स भी रहे हैं पास्ट में। तुम्हारा कोई क्रश रहा है? जी आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे शादी
अपनी माँ की खुशी के लिए की है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माँ कभी मेरे लिए गलत नहीं सोचेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरो और उनके तौर तरीके अपनाओ। कैसे तौर तरीके? यही कि तुम बुर्का किया करो, बाहर हिजाब में जाया करो। मतलब मैं नकाब करूं? हाँ, तुम नकाब किया करो, क्योंकि नकाब मुझे पसंद है। लेकिन मुझे आदत नहीं है बुर्का पहनने की, मैं गिर जाऊंगी। तो आदत डाल लो। आफ्टर ऑल ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं अपनी फैमिली को बहुत चाहता हूँ, इसलिए कभी भी मेरी माँ या बहन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, समझ रही हूँ। खाला ये देखें, सादिया और जैन की शादी की तस्वीरें। ठीक है। और इसके अलावा मैंने बर्थ सर्टिफिकेट, NIC वगैरह डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर दिए। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या? नहीं, बस सब चीज़ें कंप्लीट हैं। मैं कनाडा जाती ही सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाऊंगी, ताकि वो प्रोसेस में तो लगे ना। भाई बेटा, वहाँ का काम ऐसे ही है कि प्रोसेस होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं चाहती हूँ कि जब वहाँ बच्चा हो तो फ़ौरन नेशनलिटी मिल जाए उनको। सीमी, तुम मेरी बहन हो, मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मेरे बच्चे ने कोई काम आज तक खुद से नहीं किया, खाना भी इसके हाथों में देना पड़ता है, तो जब जाके खाता ही है। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा बच्चा मेरा भी है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। इंशाल्लाह तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। बस जल्द से जल्द कैनेडियन नेशनलिटी मिल जाए तो बस इनके दिन संवर जाए, ये लोग ऐश की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन खाला, मेरे लिए कैनेडियन नेशनल होना कोई खुशी की बात नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं जहाँ रहूँ अपनी फैमिली के साथ खुश रहूँ। वो ठीक है बेटा, मगर हम तो तुम्हारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं ना हर बात। अरे भाई, बड़े हैं, तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। अरे हम भी तो गए थे, तालीम मुकम्मल की और अपने मुल्क वापस आ गए। अगर आसिफ भाई, लेकिन जैन, आपने तो कहा था कि हम शादी के फौरन बाद कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ मैंने कहा था, मगर मेरी कही हुई बात पत्थर पर लगी तो नहीं है ना। इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमारी शादी भी हुई है। आपको पता है कैनेडियन पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है? लोग तरसते हैं कैनेडियन नेशनैलिटी के लिए, और आपको बैठे बिठाए मिल रही है और आप इस तरह बोल रहे हैं। सादिया, शादी में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, रिलेशन होता है। और मैं तुम्हारे जुमा 8 दिन के रिलेशन के पीछे अपनी माँ और बहन को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। अरे सादिया बेटा, इस रिश्ते में जब कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि जनाब इतने पैसे दोगे, इतने पैसे लोगे, इतने बजकर इतने मिनट पर ये काम किया जाएगा, वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, तो ये शराइत बुनियादी तौर पर इस रिश्ते को कमज़ोर करने का सबब बन जाती हैं। चॉकलेट। हे, थैंक यू। सॉरी यार, फिलहाल जॉब नहीं है ना, तो चॉकलेट से एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे सकता। तभी तो कहती हूँ वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसी कोई टेंशन ही नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको यूँ शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। वाकई? जी हाँ जनाब, वहाँ बहुत पैसा है। और वैसे भी वहाँ अगर आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे ये लो चॉकलेट, यू विल से मैं तुम्हारे लिए एंड्रॉयड फ़ोन लाया हूँ, चॉकलेट केक लाया हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम नहीं समझोगी सादिया। क्या क्या नहीं समझूंगी? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट यार। मुझे ऐसे लगता है जैसे
अगर मैं कनाडा गया तो मेरी खुददारी, मेरी गैरत मर जाएगी। मैं समझ गई, प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच का है। आप कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हें चाय भी ठीक से बनाने नहीं आती, अपना पाँव जला दिया। मैंने पहली बार चाय बनाई थी यार। अच्छा आओ, आओ। किसने कहा था तुमसे चाय बनाने को? तुम यहाँ आओ, बैठो 1 मिनट, आराम से, आराम से। तुम बैठो, मैं क्रीम देखता हूँ। जी। कमाल करते हो, इधर दिखाओ। So much paining. बहुत जलन हो रही है यार। 1 मिनट, अभी ठीक हो जाएगा। मुझे आपको एक बात भी बतानी है। हाँ हाँ बोलो। आपको पता है, रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। वाकई? जी। आउच। इसीलिए तो कह रही हूँ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बहस करने के लिए। बस जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आप और मैं वहाँ चले जाएं। आखिर हमारे बच्चों का सवाल है। हाँ हाँ बाबा, जरूर जाएंगे, लेकिन अब तुम इस बारे में सोचना नहीं, समझी? ठीक है? इस्लामी माशरे का बुनियादी रुकन ख़ानदान है और ख़ानदान का वजूद मियाँ और बीवी के मिलाप से निकाह की सुन्नत के ज़रिए से मुकम्मल होता है। याद रखें कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में मियाँ और बीवी दोनों के हुकूक़ और फ़राइज़ को बयान फरमाया है, वहाँ एक बहुत अहम तरीन बात कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बिलखुसूस औलाद की निस्बत से माँ और बाप दोनों के हवाले से इरशाद फरमाई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि निकाह का बंधन वो इंतहाई मजबूत होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर अपनी इंतहा तक बेहतर अंदाज से नहीं पहुंच पाता। जैन, आपको पता पापा की कॉल आई थी। अच्छा। आपको सलाम दे रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। खाला खैरियत से पहुंची? जी पहुंच गई थी। आप क्या हर वक्त लैपटॉप में लगे रहते हैं? मैं आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ। अच्छा कहो। आपको पता पापा क्या कह रहे थे? क्या? उन्होंने कहा जब हम कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ हमारा अपना घर होगा, वो हमें अपनी गाड़ी दिलाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। कह सकते हैं, वो जाहिर है हमसे मोहब्बत जो करते हैं, लेकिन सादिया मैं घर दामाद नहीं बन सकता। तरक्की करना चाहता हूँ लेकिन अपने बलबूते। बट जैन, आप बात समझ नहीं रहे। बंदा जब कनाडा जाता है तो वो पहले दिन से ही इंडिपेंडेंट होकर खड़ा नहीं हो जाता, उसे सपोर्ट की नीड होती है और वही सपोर्ट डैड देने के लिए तैयार है। जब हम इतना अर्न कर लेंगे कि हमारी इनकम बन जाएगी तो हम उनकी दी हुई चीज़ें उन्हें लौटा देंगे। और सबसे मज़े की बात, आपको पता है कैनेडियन पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है? जिसके पास कैनेडियन पासपोर्ट होता है, कैनेडियन नेशनैलिटी होती है, वो कहीं भी आसानी से आ जा सकता है। इनफैक्ट मैंने तो आज तक कैनेडियन पासपोर्ट देखा ही नहीं। ओह, मैं दिखाऊं आपको? हाँ? यस, वेट। ये देखिए, दिस इज द कैनेडियन पासपोर्ट। क्या हो गया? इतना भी किसी चीज को जहन पे सवार नहीं करते, जो हो उसी पे रहना चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊं? मेरे लिए? हाँ। क्या? वो बैग उठा। कि मैं तुम्हारे लिए बुर्का लाया। बुर्का? यस। आई मीन, सैन, मैंने आपको बताया तुम बुर्का नहीं पहन सकती। अगर मैं गिर गई तो? सादिया, तो मैं इतना सा काम नहीं कर सकती।
मैं तुम्हारी खातिर सबको छोड़ के कनाडा चला जाऊंगा और तुम मेरे लिए बुर्का नहीं पहन सकती। ओके फाइन, मैं ज़रूर पहनूंगी बुर्का और मैं प्रैक्टिस भी करूंगी इसको पहन के चलने की। हेलो, क्या हुआ बाजी? कौन से हॉस्पिटल में? आप फिक्र मत करें, मैं अभी अम्मी को लेकर आता हूँ। मैं अभी पहुंचता हूँ। तुम अम्मी को तैयार करो, मैं नीचे गाड़ी निकालता हूँ। हुआ क्या है? किसका फोन था? कहाँ जा रहे थे जल्दी जल्दी में? बाजी का फोन था। आसिफ भाई की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। ओह माय गॉड। जल्दी जल्दी अम्मी को निकालो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। बेटा बेटा इसे पकड़ाओ बेटा, बहन को बेटा जल्दी डॉक्टर्स ट्रैवलिंग से मना कर देंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जानती हो कि आसिफ भाई का इंतकाल हो गया, पर सिर्फ बाजी की छोटी बच्ची की जिम्मेदारी मुझ पे। इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है। That's not fair, Zain. I mean, फैमिली में और भी तो मेंबर्स हैं, उन पर भी तो कोई जिम्मेदारी याद होती है। आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा ऐसी बात मत कहना। तुम्हें मेरे और मेरे घर वालों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। मतलब हम कभी भी अच्छा तुम रो तो मत। देखो ऐसा करते हैं कि मेरा वीजा आने से पहले मैं तुम्हें भेज देता हूँ। पक्का? हाँ, लेकिन कोशिश करना कि डिलीवरी से पहले मेरा वीज़ा आ जाए और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले बेबी की पैदाइश मेरे सामने है। हाँ हाँ पक्का, मैं डैड से बोलूँगी कि फॉरेन प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। तैयारी हो गई तुम्हारी? यहाँ ऑलमोस्ट डन। बस मैं ये सोच रही थी कि अम्मी ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी तो कुछ रह ना जाए। बहुत एक्साइटेड हो? यस ऑफ कोर्स, आई एम सो एक्साइटेड। मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, सारे कोलीग्स, स्पेशली मेरे बचपन के दोस्त। आई एम फीलिंग सो मच एक्साइटेड। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। अपनी एक्साइटमेंट में मैं वैलेंटाइंस डे कैसे भूल गई। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच। आई लव चॉकलेट्स। कार्ड ऑल्सो, थैंक यू। लेट मी ओपन। अभी नहीं, इसे तन्हाई में पढ़ो। तन्हाई में, राइट। बैठो एक मिनट। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यस। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें हमेशा इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की है। कनाडा जाना, वहाँ की नेशनैलिटी, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए तुम मानी रखती हो, हमारा आने वाला बेबी मानी रखता है।
मेरी फैमिली मानी रखती है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनों में रहें, वहाँ रहें जहाँ हमारे अपने हो। एक और बात कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत रोका, मगर तुम कनाडा जाने के लिए बस जिद थी। आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर रुकोगी तो अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास। मैं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। खुदा के लिए आ जाओ। मेरा घर खाक पर और थैंक यू, प्लीज। तुम मर क्यों नहीं चाहते हैं? आपका केस इंटरनेशनल कोर्ट में फाइल करते हैं। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो बाप को अपनी औलाद से ना मिलने दे। जी बेहतर, तो इसके लिए मुझे कुछ और डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करने पड़ेंगे या इसी से काम चल जाएगा? आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हल हो जाएगा। आपकी फीस कितनी होगी? 2.5 लाख आपको पहले देना पड़ेगा और 2.5 लाख केस खत्म होने के बाद। 5 लाख रुपए? अगर बच्चा कनाडा में हो और पाकिस्तान के अंदर उसका बाप हो और बच्चा माँ के पास हो, ये एक सूरत अलग सूरत है। लेकिन आपके केस में जो मसला ये है कि औरत प्रेग्नेंट थी और वो जाके कनाडा चली गई और वहाँ पर उसकी डिलीवरी हो गई। अब वो बच्चे से नहीं मिलने देती या हस्बैंड को अपना नेशनल होते हुए PR के लिए उसका प्रोसेस रोक देती है। उसको उसका प्रोसेस रोकने का उसको हक है। लेकिन मर्द के क्या हुकूक डेवलप होते हैं इसके ऊपर, वो ये है कि वो अपना वीज़ा कैनेडियन एम्बेसी में दाखिल करे और तमाम तरह सर्कमस्टांसिस बताए, तो कैनेडियन हुकूमत गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स के तौर पर, फंडामेंटल राइट्स के तौर पर उसको कंसीडर करेगी और कंसीडर करके उसको वीज़ा इशू करेगी। क्योंकि जनरली जो वीज़े इशू होते हैं, या विजिट वीज़ा इशू होता है, या बिजनेस वीज़ा इशू होता है, या परमानेंट रेजिडेंट होता है, या इमिग्रेंट होता है, या कोई और वीज़ा इशू होता है, ये वीज़ा उन वीज़ों से हटकर होता है। अगर वो नहीं करती कैनेडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर, तो इसको हक है कि वो जाके किसी भी इंटरनेशनल इदारे को ख़त लिखे कि मेरे साथ इस तरह हुआ है और इस तरह मुझे कैनेडियन गवर्नमेंट वीज़ा नहीं दे रही। इसके अलावा वो यहाँ पर अपने पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त लगा सकता है कि मेरे अपने फैमिली केस में कि मेरी बीवी वहाँ पर कनाडा में है और मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रही, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके ऊपर उस मामले में खतूत लिख सकती है इंटरनेशनल इदारों को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, जिसको कॉन्सुलेट असिस्टेंस कहते हैं। बेटा ये कुछ तस्वीरें हैं जो सादिया ने भेजी हैं, ये देख लो। आप लोग क्या चाहते हैं? मेरे पहले बच्चे की पैदाइश हुई, मैं वहां नहीं था। मेरे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दी मुझे आपने। ये तस्वीरें दिखाकर मेरा सीना जीतना चाहते हैं। भाई हमने ये सोचा कि तस्वीरें अगर नहीं ले जाएंगे तो तुम बोलोगे तस्वीरें भी नहीं दिखाई। आप लोग मुझे ये बता दें कि मेरे बीवी बच्चों को कब भेज रहे हैं। भाई हम साफ साफ बता दें, सादिया को तुमसे डर लगता है। डर लगता है? मैंने आज तक किसी बात पर उससे झगड़ा नहीं किया, कभी उस पे हाथ नहीं उठाया और उसे डर लगता है। बेटा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उसने बोला है कि पहले हम तुम्हें देखें और फिर फैसला करें कि क्या करना है। क्या करना है? आप मेरे बीवी बच्चों को यहां भेजें। नहीं, अब वो कभी पाकिस्तान नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगे पाकिस्तान? वहां रहेंगे जहां मैं रहूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी है,
बुला सकते हो तो बुला लो। कैसी बातें कर रही हो सीमी? तो अरे बेटा, आप लोग उस वक्त तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मेरे बीवी बच्चा नहीं बैठते। नहीं बेटा, ये तरीका सही नहीं है। ये तेरे खाला खालू भी तो हैं। खाला खालू है ये सगा खून है जिन्हें अंदाजा देखने में किस कम से गुजर रहा हूँ। मुझे मेरे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखती थी। देखा बाजी, इसका गुस्सा देखा तुमने? इसी वजह से सादिया डरती थी। इसने इसी तरह डराया होगा सादिया को भी। गुस्सा आप लोग दिलाते और मुझे कहते हैं। बेटा बेटा, ये मुझे दे दे। खालू भेज देंगे सादिया को, तेरे बच्चे को भी भेज देंगे, मगर ये तरीका सही नहीं है मेरे बच्चे। हाँ भेज देंगे, सादिया को भेज देंगे, आ जाएगी वो। देख, दे दे मेरा बच्चा, इतना गुस्सा ठीक नहीं। शाबाश। खाला, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोग मेरे बीवी बच्चे को भेज दें। मेरी आंखों के सामने मेरी औलाद का बचपन मुझसे मत छीने। ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अदालत के निज़ाम को इस कदर मजबूत करें कि अगर मियाँ या बीवी दोनों की तरफ से किसी भी तरफ से अगर जुल्म का irतिकाब किया जाए तो मजलूम को उसका हक दिलाया जाए। देखिए, फैमिली लॉज के अंदर ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये डेफिनेट लॉ है। हम किसी भी मज़हब में जाकर देख लें, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, हर एक के अंदर अपना अपना आइली कवानीन मौजूद है और उसके अंदर उसकी ताबीर और तशरीह मौजूद है। अगर कोई औरत अपने हस्बैंड को बच्चे से नहीं मिलने देती तो वो उसकी इखलाकी मुजरिम भी है, अपनी दीनदारी में भी मुजरिम है और लॉ ऑफ लैंड की मुजरिम भी है। बच्चे से मुलाकात वालिदैन का दोनों का बराबर का हक होता है और अगर ये हक पूरा ना किया जाए तो इसको इखलाकी जुर्म भी कह सकते हैं, फैमिली आइले कवानीन का जुर्म भी कह सकते हैं, और जो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसका मजहबी जुर्म और इखलाकी जुर्म भी कहलाता है।